हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सुकन्या समृद्धि योजना करके आप लोग मार्केट में चर्चित और सुने भी होंगे, उस विषय के बारे में आप सभी से चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं और आप लोगों को आज बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार ने क्यों लॉन्च किया है और भारत सरकार क्यों चाहता है कि हर एक घर में यह सुकन्या समृद्धि योजना हर बेटियों के नाम से होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ और है, यह सुकन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए होंगे या आपका प्रथम टाइम का विजिट होगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। इससे होगा यह कि नेक्स्ट में जब कभी भी कोई नया वीडियो लॉन्च करे तो आपको यह वीडियो बिना ढूंढे यह वीडियो आपके मोबाइल में ब्लिंक होते नजर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यह सुकन्या समृद्धि योजना क्या चीज़ है और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और यह कहाँ पे उपलब्ध है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है पोस्ट ऑफिस और बैंक या दोनों जगह पे उपलब्ध है और आप इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं और यह वेबसाइट में भी उपलब्ध है। आप किसी भी बैंक के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहां से सुकन्या समृद्धि योजना जो है ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है खासकर बच्चियों के लिए बनाया गया है, खासकर बालिकाओं के लिए बनाया गया है और यह उन्हीं के लिए ही स्पेशली सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से भारत सरकार जो है इसको लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के लिए यह उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप खासकर स्पेशली यह बालिकाओं के लिए बनाया गया है, लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो जो लड़की 10 वर्ष से कम उम्र का है उनका हम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पॉलिसी कर सकते हैं। दोस्तों, यह मैं पॉलिसी तो इसमें बोलना गलत है, यह एक बचत या अर्थात सेविंग खाता है, एक प्रकार से यह बचत योजना है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है प्रॉपर आप समझ ही चुके होंगे कि यह कितने वर्ष के लड़कियों को दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसमें हर वर्ष अर्थात प्रति वर्ष में कम से कम आप मिनिमम 250 रुपये इसमें जमा करना अनिवार्य है और अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख से ऊपर का पैसा जमा नहीं करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1,50,000 से ऊपर का पैसा आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप यदि 1.5 लाख के आसपास का अगर रकम जमा करते हैं तो आप उसको या तो साल में एक बार भी जमा करा सकते हैं या आप प्रति माह के हिसाब से 12,500 रुपया हर माह जमा करा सकते हैं। दोस्तों, यह जो योजना है बालिकाओं के नाम से खुलता है, जिसमें माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है और बच्चियों का स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लिया जाता है। जो योजना प्रारंभ करने के बाद आप यदि 18 वर्ष के बाद अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका जितना भी जमा अमाउंट होगा उसका 50% की राशि आप वहाँ से आहरण कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको 21 वर्ष का टर्म देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको 15 वर्ष तक आपका जो पैसा है वहाँ पे जमा कराना पड़ता है और 21 वर्ष के पश्चात आपको वहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। अब रिटर्न का ये फिक्स नहीं है दोस्तों कि वहाँ पे आपको ब्याज दर कितना मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जब सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत में लॉन्च हुआ था या भारत सरकार जब इसको लॉन्च किया था तो उस समय सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट था वह 9% था और बीच में यहाँ परसेंटेज दर घट कर 7% के करीब आ गया था। दोस्तों, वर्तमान में 2023 के हिसाब से आपको बता देना चाहूँगा तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट दर है वह 8% है और वर्तमान में अभी 2024 के अकॉर्डिंग अभी एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं आपको 2023 का जो डेटा है उसके अनुरूप आपको बता रहा हूँ कि इसमें लगभग 8% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह जो सुकन्या योजना जो है इसमें एक परिवार में आप सिर्फ 2 अकाउंट ही खोल सकते हैं। 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट आप एक परिवार में सुकन्या समृद्धि के नाम से खोलने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा नहीं है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, एक ही बालिका के नाम से आप 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यह भी सख्त रूप से निर्देशित है इस प्लान या इस योजना के तहत। तो सुकन्या समृद्धि योजना जिसके बारे में भी चर्चा कर रहा था, जहाँ तक भली भांति आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा। दोस्तों, इस प्लान में चर्चा करने से पहले आप लोग जब वीडियो में आए होंगे तो आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा कि एक चौंकाने वाली बात आपको नज़र आया होगा पोस्टर देखने से।
तो वह था दोस्तों कि यह जो प्लान है या यह जो योजना है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस मिलता नहीं है। यह सिर्फ एक बचत या सेविंग अकाउंट है, और बचत या सेविंग अकाउंट के लिए आपको सुकन्या योजना ही जरूरी नहीं है। आप किसी भी सेविंग या बैंक या कहीं से भी आप बचत योजना खोल सकते हैं। रही बात ब्याज दर या इंटरेस्ट दर, दोस्तों जैसे आप सेविंग अकाउंट में अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं कहीं भी, तो वहाँ भी इंटरेस्ट दर जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। तो जो ब्याज दर जो फिक्स नहीं होने के कारण सामान्य या सेविंग अकाउंट और इस सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा सा अंतर इतना है कि दोस्तों यहाँ पे आपको 9% से स्टार्ट होता है, जिनका ब्याज दर वहाँ नीचे नीचे ऊपर नीचे घट बढ़कर कभी 7 कभी 8 करके हो रहा है। तो दोस्तों आप सुकन्या समृद्धि योजना को, कई लोगों का गलतफहमी भी होता था कि हमारा तो बच्ची का बीमा है, ऐसा करके बहुत जगह सुनने को मिलता था। लेकिन मैं उन्हीं मिथ्या को दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत खाता है, ना कि कोई इंश्योरेंस है, ना कि कोई बीमा है। तो दोस्तों इसको आप बचत खाता के अनुरूप खुलवा सकते हैं और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य को देखते हुए यह आप खाता जरूर खुलवाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अगर इससे सिक्योर चाहते हैं या इससे सुरक्षित अच्छा कोई योजना चाहते हैं, तो आप LIC के कन्यादान पॉलिसी में भी निवेश कर सकते हैं। LIC के कन्यादान पॉलिसी में आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि आप बच्ची के नाम से खाता खोलते हैं और उसका जो भी प्रीमियम आप प्रतिवर्ष के अनुसार पेड करते हैं, और किसी कारणवश अगर बच्ची के पिता का कोई कारणवश कहीं डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको LIC का जो कन्यादान पॉलिसी होता है वहाँ पे आपका सारा का सारा प्रीमियम जो है LIC माफ़ कर देता है, और पिता के न रहने पर उसको किसी भी प्रकार को कोई प्रीमियम जमा करने की आवश्यकता नहीं होता है। यह सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट होने वाला है कन्यादान पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप जो चाहते थे वह चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो यह जो वीडियो है आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो में जाने से पहले आपको इससे एक आग्रह है दोस्तों कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था हम यही समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार एवं धन्यवाद।